पाक एयरबेस मियां वाली दहशतगर्द हमले पर तहरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान पर खेलकर बर वक्त कार्रवाई के जरिए हमला नाकाम बनाने पर जबरदस्त तहसीन के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन से कबल मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का सर उठाना मुख्तलिफ शुबहात को जन्म देता है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने और मजीद संगीन नताइज से बचने के लिए एक मौसर कौमी हिकमत अमली की जरूरत है। तहरीके इंसाफ वतन की राह में जुर्रत और बहादुरी से लड़ते और जाने कुर्बान करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। तहरीके इंसाफ का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का शर्मनाक नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा, तहरीके इंसाफ की शदीद मजम्मत। तहरीके इंसाफ की शहबाज शरीफ की जानिब से गवादर समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में जामे शहादत नोश करने वाले शहीदों को अपनी घटिया सियासत का जरिया बनाने की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ कौमी मुजरिम है, उसकी जानिब से शोहदा को अपनी नफरत और तकसीम की सियासत का जरिया बनाना शर्मनाक है। शोहदा के अहले खाना का दुख बांटने की बजाय उनकी कुर्बानियों को अपने सियासी अहदाफ की नजर करने की कोशिश करना शोहदा की तौहीन है। कश्मीरियों के कातिल मोदी को अपने खानदानी तकरीबात में मदऊ करने, हुर्रियत क़यादत को नजरअंदाज करने और दुनिया भर में फौज पर कीचड़ उछालने वालों की जानिब से झूठी इल्जाम तराशी शर्मनाक है। कौम को तकसीम करने की कोशिशें काबिल मुसम्मत हैं और शहबाज शरीफ जान ले कि इसकी ये मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की जमानत की दरखास्त पर डायरी नंबर लग गया, समाअत जल्द मुतवक्के। चेयरमैन तहरीके इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 91 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान 91 रोज से कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल काट रहे हैं। डील्स करने की बजाय अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में चेयरमैन इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के साइफर केस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पे अब डायरी नंबर लग गया है और समाअत भी जल्द मुतवक्के है। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये केस बैरिस्टर सलमान सफदर लड़ेंगे। अदालती अहकामात की खुली तौहीन, इमरान खान की बेटों से बात नहीं करवाई गई। खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त पर हर हफ्ते इमरान खान की अपने बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया था, जिसकी खुली तौहीन करते हुए जेल हुकाम ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान की बेटों से बात करवाने से इनकार कर दिया। अदालती अहकामात को हर रोज रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, मगर अदालतें किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और दूसरी जानिब तमाम वसाइल पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने पर लगाए जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज मानसहरा में इंसाफ यूथ विंग वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस का धावा बोलना फस्तायत की आखिरी हद है। पुलिस ने भारी नफरी के हमराह कन्वेंशन की जगह पर पुलिस तैनात कर दी और मानसहरा के सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। इंतजामिया होश के नाखुन ले और हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करे। कैंप जेल से एक और कैदी का खत। लाहौर कैंप जेल से मुहिब खान का चेयरमैन इमरान खान के नाम खत। खत में कहा, मेरे मोहसिन इमरान खान साहब, यकीनन हमारी तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कौम को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। आपने हमेशा हमें हुब्बुल वतनी का दर्स दिया और ये सबक हम कब्र तक याद रखेंगे। आज भी कौम और वकला आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। मुहिब खान भी दीगर कैदियों की तरह पिछले 6 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। मुल्क में माओ बहनों की इज्जत महफूज ना रही, अदालतें खामोश तमाशाई। चेयरमैन इमरान खान का साथ देने वाले साहबजादा हामिद रजा की बहन को 9 मई के वाक़े में मुलव्विस कर लिया गया, जबकि उनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं। घर की खवातीन, माँ, बहन और बेटी की इज्जतों को पामाल करने की ये नई रिवायत डाली जा रही है, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। जैसे तज़हीक आमेज रवैया उस्मान डार की वालिदा के साथ किया गया, आलिया हमजा के घर के मनाजिर भी सबको याद होंगे। किस तरह अरसलान की बहनों को पुलिस गंदी निगाहों से देखती और मुतालबात करती थी। अरसलान के वालिद पुलिस की शर्मनाक रवैये के बायस हार्ट अटैक से फौत हो गए। पुलिस की सफाकियत उस वक्त भी खत्म ना हुई और जनाजे में किसी को शरीक ना होने दिया। तैयबा राजा, सनम जावेद की वीडियोस भी सबके सामने मौजूद हैं। किस तरह से तैयबा राजा के सर से दुपट्टा उतार कर घसीटा गया। खदीजा शाह, रोहेना खान, रुबीना जमील, शबनम जहांगीर समेत सैकड़ों खवातीन को बेआबरू किया गया। चीफ जस्टिस ने नोटिस ना लिया तो ये आग सब सियासी जमातों को लपेट लेगी। नून लीग का इलेक्शन उम्मीदवारों को भी लूटने का मंसूबा। नून लीग ने इलेक्शन से पहले टिकट्स जारी करने के लिए उम्मीदवारों को लूटने का प्रोग्राम बना लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकट के लिए दरखास्त जमा करवाने वाला हर शख्स साथ 1 लाख रुपया भी जमा करवाएगा, जो कि टिकट ना मिलने पर वापस ना दिया जाएगा। नून लीग इलेक्शन तो जीतने से रही, इसलिए शरीफ खानदान पहले से अपनी लंदन वापसी के लिए टिकटों के पैसे इकट्ठे कर रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। इस्लामाबाद में फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने के बायस गरीबों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। इतवार को इस्लामाबाद में प्याज 126, आलू 125,
टमाटर 207 रुपए, अदरक थाईलैंड 478, लहसुन देसी 450, खीरा 88, भिंडी 70, बैंगन 77, फूल गोभी 50 और शलजम की फ़ी किलो कीमत 105 रुपए रही। इसके अलावा सेब गोल्डन अव्वल 179 रुपए, अंगूर सुंदर खानी 356, गर्मा अव्वल 176, अनार 272, जापानी फल 132 और अमरूद की फ़ी किलो कीमत 129 रुपए रही, जबकि केला 134 रुपए, मीठा अव्वल फ़ी दर्जन 118, जिंदा मुर्गी शेवर 335 रुपए किलो और अंडा शेवर फार्मी फ़ी दर्जन 330 रुपए में बिकते रहे। सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू। बिजली के बाद अब गैस की तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई है। रावलपिंडी कैंट के इलाकों मेहमदी कॉलोनी, अफशा कॉलोनी, ढोक चौधरिया में सुबह 8 बजे से गैस बंद है। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग हो रही है, जबकि दूसरी जानिब गैस की कीमतों में 172 तक इजाफा कर दिया गया है।